मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र 25 साल है और मेरी बीवी की उम्र 23 साल है। हमारे साथ मेरे पापा और मेरी माँ रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पापा, मेरी माँ और मेरी बीवी वो तीनों बाहर मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में एक गाड़ी ने मेरी माँ और मेरी बीवी को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मेरी बीवी और मेरी माँ को बहुत चोटें लगीं और मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि एक्सीडेंट ड्राइवर के सामने की साइड में हुआ था। जब मुझे इस एक्सीडेंट का पता लगा, उस समय मैं ऑफिस में था। मैं तुरंत वहां से हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि पापा को कुछ नहीं हुआ था और मेरी माँ को हाथ व पैर में फ्रैक्चर और आँखों में चोट की वजह से बहुत दर्द हो रहा था और मेरी बीवी के सिर के ऊपर और आँखों को बहुत चोट लगी हुई थी। मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी यानी आशा को 2 महीने के लिए आँखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी और तुम्हारी माँ को भी 3 महीने के लिए आँखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो मुझे चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। मेरी बीवी को उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन मेरी माँ को 10 दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए कह दिया और मेरी बीवी को लेकर घर आ गया और पापा माँ के पास हॉस्पिटल में रुक गए। फिर मैंने घर पर आकर मेरी बीवी को समझाया कि तुम अपने पापा के घर चली जाओ। वह बोली कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और वह उसके पापा के घर पर नहीं गई। उसके 2 दिन के बाद मेरे ऑफिस में इनकम टैक्स वाले आए तो मुझे ऑफिस में एक रात रुकना पड़ा। मैंने पापा को फ़ोन कर दिया और कह दिया कि आज रात में घर पर नहीं जा सकता। तो पापा ने कहा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। बस इस रात ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया और ये बात मुझे मेरे घर में लगे हुए कैमरे से पता चली। मैंने मेरे घर में एक कैमरा हॉल में, एक कैमरा मेरे रूम में और एक कैमरा मेरे पापा के रूम में लगवा रखा था। और हाँ, उनको घर पर लगे कैमरे का पता भी नहीं था, क्योंकि जब वे गांव गए हुए थे तब मैंने यह कैमरे लगवाए थे और फिर हमारी बात भी नहीं हुई थी। हमारे घर में कैमरे बहुत छोटे थे तो दिखाई भी नहीं देते थे। हुआ ये कि मेरे पापा जब घर पहुँचे तो खाना बनाने वाली बाई खाना तैयार करके चली गई थी और मेरे पापा और आशा दोनों घर पर अकेले थे। मैंने मेरे आज रात घर पर आने की सूचना मेरी बीवी को नहीं दी थी, तो मेरी बीवी को पता नहीं था कि रात में मैं नहीं आऊँगा। फिर पापा खाना खाने के बाद जब मेरे रूम में गए तो वहाँ मेरी बीवी नहाकर बाहर आई थी। उसकी आँखों पर पट्टी थी तो उसको लगा कि काम वाली अभी घर पर ही होगी। और जब पापा मेरे बारे में बताने गए तो वे अचानक चौंक गए, क्योंकि मेरी बीवी के हाथ में उसकी ब्रा और पेंटी थी, जिन्हें मेरे पापा की तरफ करके बोली कि सुन मीना, ये ज़रा धोकर सुखा देना। मेरे पापा कुछ नहीं बोले और उन्होंने कपड़े हाथ में ले लिए। जैसे ही उन्होंने बोलने की कोशिश की, उनके पहले ही वे बोल पड़ी, अब तुम बाहर जाओ, मुझे नाइट ड्रेस पहननी है, क्योंकि वे पुराने कपड़े ही पहनकर आई थी। और मेरे पापा ने दरवाज़ा ऐसे ही बंद किया और वे अंदर ही थे। हाँ, मेरी और मेरे पापा की बॉडी का शेप एक ही था, इसलिए बेचारी आशा को पता नहीं चल पाया था कि
फिर मेरी बीवी बेचारी को क्या पता था कि अंदर कौन है। तो अब बस मेरी बीवी उसके पुराने कपड़े उतारने लगी और वे अपना पप्पू को निकालकर बुट मारने लगे और उसकी पेंटी को वे अपने हाथ में उनके मुंह पर रख कर सूंघ रहे थे और मेरी बीवी को सामने से देख रहे थे। फिर मेरे पापा मेरी बीवी के बुट देखकर हैरान हो गए और अब उसने पेंटी भी खोल दिया। अब वे पूरी नंगी हो चुकी थी। अब जहाँ पर उसके कपड़े थे वहाँ पर मेरे पापा खड़े थे और वे सड़का मार रहे थे। अचानक वे कपड़े लेकर पलटी तो उसके हाथ से उसका गाउन छूट गया। तो वे उसे लेने के लिए नीचे झुकी तो मेरे पापा भी साथ में झुके और मेरी बीवी की रसीली गुलाबी चिड़िया के पास मुंह ले जाकर उसकी चिड़िया सूंघ रहे थे। फिर उनके पप्पू का माल निकाल दिया और माल इतना निकला कि साला पूरा हाथ भर गया। फिर मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला और उसके पीछे पीछे पापा भी बाहर निकल गए। फिर आशा ने मीना को आवाज़ दी लेकिन वह चली गई थी। फिर उसने मुझे कॉल किया लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। वे बोली कि अब मैं क्या करूं, सो जाऊं तो पापा आएंगे। तो फिर उसने पापा को कॉल किया तो पापा उनके रूम में चले गए और फ़ोन उठाया और बोले तो आशा बोली आप कब आओगे। तो पापा ने जवाब दिया कि बेटी मैं आज नहीं आऊँगा, मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। वो बोली ठीक है और फिर फ़ोन रख दिया और बोली कि चलो अब चिंता नहीं है क्योंकि एक चाबी वीरेंद्र के पास है ना, तो दरवाज़ा खोलकर आ जाएंगे और खाना भी तैयार ही है, खाना खाकर रूम में आकर सो जाएंगे। फिर वे रूम में चली गई और पापा का भी पप्पू अब वापस खड़ा हो गया था क्योंकि अब उन्होंने एक परी की चिड़िया देख ली थी और चिड़िया भी बहुत टाइट है क्योंकि मेरा पप्पू 7 इंच का जब चिड़िया के अंदर जाता है तो मुझे चिड़िया बहुत टाइट लगती है। और मेरे पापा का पप्पू मैंने कैमरे में देखा तो होश उड़ गए। उनका पप्पू 9 इंच का था और अब उनको 1 घंटा बीत चुका था। फिर वे उनके बिस्तर से उठे और मेरे रूम की ओर गए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी बीवी सो रही थी और पापा बेड पर जाकर सो गए। फिर पापा ने मेरी बीवी के होठों को सूंघा, फिर वापस चिड़िया तक नाक ले जाकर सूंघा तो मेरी बीवी पलटी हो गई। वो डर गई और फिर हंसकर बोली, हे राम वीरेंद्र, मैं तो डर गई थी, तुम थक चुके होंगे तो अब वापस सो जाओ। चलो मैं आज तुम्हारे हाथ और पैर को दबा देती हूँ। तो पापा ने बोला हाँ कर जवाब दिया क्योंकि मेरी आवाज़ और पापा की आवाज़ एक जैसी ही लग रही थी। पापा बिस्तर पर सो गए। मेरी बीवी हाथ दबा रही थी लेकिन उसको पता नहीं चला पाया कि ये कौन है। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसने पैर दबाने के लिए हाथ नीचे सरकाया तो पप्पू के ऊपर हाथ गया और पापा का पप्पू उड़ गया। अब आज मेरी बीवी की ठुकाई पक्की थी और पापा उसकी चिड़िया को भी ठोक कर अंधी करने वाले थे। फिर थोड़ी देर के बाद उसने दूसरी साइड के पैर को दबाना चालू किया लेकिन उनको तकलीफ़ हो रही थी तो उसने एक पैर ऊंचा करके वे पापा के पैर के ऊपर आ गई थी। और हाँ, उसने नीचे काले कलर की पेंटी पहनी थी। क्या मस्त माल लग रही थी। और आज लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया था। फिर वे थोड़ी देर के बाद वापस बोली कि अभी आपका दूसरा हाथ भी बाकी है।
ऐसा बोलकर अब वे पापा के पैर से उठकर पापा के पप्पू तक ऊपर आकर बैठ गई, जिससे उनका पप्पू तुरंत ही ऊपर हो गया। वो बोली कि ये क्या इतनी गर्म क्या चीज़ है, और पापा का पसीना छूट रहा था। फिर वे हंसने लगी और पापा के गाल पर चुटकी भरी। फिर वे बोली कि आज मैं आपको कुछ नहीं करने देने वाली हूँ। बस वो बोलकर पापा के हाथ दबाने लगी और पापा के पप्पू के ऊपर नीचे होने से पापा का पप्पू एकदम खड़ा हो गया। फिर पापा ने एक हाथ से उनके पायजामे का नाड़ा खोल कर पैर से खींचकर निकाल दिया। अब पापा के हाथ में मेरी बीबी की जांघ पर फैला रहे थे। फिर उसके ऊपर नीचे होने की वजह से पप्पू पर बहुत गर्मी चढ़ रही थी। फिर जब मेरी बीबी को पता चला कि उनका पप्पू बाहर निकल आया है, तो वह रुक गई, बैठ गई। तो उन्होंने चड्डी को भी धक्का देकर खोल दिया, जिससे पप्पू का सुपड़ा अंदर चला गया। और फिर झटके के साथ वो खड़ी हो गई और बोली कि आज तो नहीं, आज मैं एमसी में होने वाली हूँ। लेकिन वे नखरे कर रही थी। अब वे साइड में जाकर सो गई। फिर पापा उसके ऊपर आ गए और उसके होठों को जोरदार किस करने लगे। फिर एक हाथ उसके गाउन के अंदर चला गया और एक हाथ उसकी चड्डी के ऊपर लगा दिया। फिर वे अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से सहलाने लगे और मेरी बीवी भी उनका साथ देने लगी। वे बेचारी एक औरत होने से अपने आप को नहीं रोक पाई और बोली कि आज मैं तुम्हारा पप्पू मुंह में लूँ। ऐसा बोलकर उसने पप्पू को हाथ में लिया तो वह सोचने लगी, क्या इतना बड़ा और इतना मोटा। तो फिर वे कुछ नहीं कर पाई। तब पापा ने पप्पू को हाथ में लिया और पप्पू उसके मुंह के अंदर डाल दिया। फिर मेरी बीबी को पता चला था कि ये वीरेंद्र नहीं है बल्कि कोई और है। फिर वे उनसे डर रही थी। अब मुझे चुप ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी मेरा डर था। और उसने उनका साथ देना फिर धीरे धीरे बंद कर दिया और कंबल को लेकर लेट गई और बोली कि मुझे नींद आ रही है, अब हम कल करेंगे। और फिर पापा तो उसके ऊपर वापस आ गए और ज़ोर ज़ोर से ज़बरदस्ती की स्वर्गबुक्स को चूसने लगे। फिर उन्होंने आशा की चड्डी को ज़ोर से उतार दी और मेरी बीबी ऐसे ही डर की वजह से चुपचाप लेटी हुई थी। फिर वापस पप्पू आशा के पप्पू में डाल दिया तो आशा के पप्पू से आह की आवाज़ निकलने लगी और ज़ोर ज़ोर से चुसवाने लगी। फिर कुछ देर के बाद उनका पप्पू चिड़िया पर रगड़ने लगा। न चाहते हुए भी आशा की चिड़िया से पानी निकल गया। फिर पापा ने उसकी चूत पर मुंह लगाया और गीली चिड़िया को चूस चूस कर सुखा दिया। और मेरी बीवी ने ठान ली कि अब वह नहीं झड़ूंगी। लेकिन पापा ने इतनी ज़ोर ज़ोर से बुक दबाए और चिड़िया को इतना चूसा कि मेरी बीवी को रोकना मुश्किल हो गया। और पापा उठ गए तो मेरी बीवी शांत हो गई और वे अभी पानी निकलवाने से बच गई। तो फिर पापा ऊपर आए और उसके होठों को ज़बरदस्ती चूसने लगे और दोनों हाथ से बुक्स के ऊपर रखकर उनको ज़ोर ज़ोर से दबाने और चूसना चालू कर दिया, जिससे उसकी चिड़िया कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। और वे इतनी ज़ोर ज़ोर से ऊंची हुई कि पापा का पप्पू उसकी चिड़िया में घुस गया और उसकी चिड़िया पानी से गीली हो गई थी। और फिर वापस सो गए और पप्पू निकल गया। फिर पापा वापस नीचे गए और पूरा पानी चूस लिया और चिड़िया को साफ करके सुखा दी।
फिर किस करते हुए और बुक्स दबाते रहे और अचानक पप्पू का सुपड़ा अंदर गया। उनका पप्पू इतना मोटा था कि चिड़िया पूरी तरह से चिपक गई थी। जैसे ही पप्पू बाहर निकला तो चिड़िया भी उसके साथ ऊपर हुई, क्योंकि उसकी चिड़िया छोटी थी और पप्पू बड़ा। फिर वापस अंदर डाला और थोड़ा सा धक्का मारा तो आधा अंदर चला गया। मेरी बीबी वापस गर्म हो गई थी और हाँ, वे भी पहली बार में 3 बार झड़ चुकी थी और चिड़िया में से भी पानी बाहर आ नहीं रहा था, क्योंकि पानी निकलने की जगह ही नहीं थी। लेकिन चिड़िया में पानी भरा होने से फच फच की आवाज़ आ रही थी। फिर वह न चाहते हुए भी उसके हाथ उनके सिर पर और पैर पलंग पर फेर रही थी और अचानक उन्होंने इतना ज़ोर से धक्का लगाया कि पप्पू चिड़िया को चीरता हुआ पूरा अंदर चला गया और वे भी थोड़ी देर में वापस पैर लपेटकर चिपक गई और कम से कम 1 घंटा ठुकाई की और पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। साला पप्पू भी गधे से बड़ा था। फिर वे थक गए और पानी निकल गया और शांत होकर सो गए। जब मैं सुबह घर आया तो मेरी बीबी जल्दी नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और पापा उनके रूम में सो रहे थे। फिर मैंने बेड के पास जाकर देखा तो पता चला कि इतना ज़्यादा खून कैसे, तो कुछ नहीं बोला और मैंने सीधे कैमरे से कॉपी वीडियो देखी तो होश उड़ गए और मैंने मेरी बीबी को पता नहीं चलने दिया कि मुझे मालूम है और मेरी बीबी ने भी मुझे नहीं बताया कि रात में कौन आया था। अब मैं मेरी बीबी को कभी भी अकेली नहीं छोड़ूंगा।